निवेदिता खरबंदा ने अक्टूबर 2024 में मार्वेलस मिसेस इंडिया फोटोजेनिक सीजन 2 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता झीलों के शहर उदयपुर में आयोजित की गई थी। निवेदिता को डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने ताज पहनाया, जो भारत की पहली मिसेस वर्ल्ड, हार्वर्ड से प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और मार्वेलस मिसेस इंडिया की निदेशक है। निवेदिता की शादी आशीष खरबंदा से हुई, जो एक पेय पदार्थ कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। वह 9 साल के बेटे नील खरबंदा की मां है। निवेदिता अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रगतिशील पति और बेटे को देती हैं, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। उनके माता व पिता स्वर्गीय श्री विजय कुमार दोनों ही प्रगतिशील विचारों वाले थे। मानते थे कि बेहतर भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। निवेदिता भी मानती हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वह अपने कॉलेज के आदर्श वाक्य सविद्या या विमुक्तिया में विश्वास करती हैं, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में शिक्षा है जो मुक्ति दिलाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में रहने और कुछ देशों की यात्रा करने से उन पर भारतीय भोजन से जुड़ने का गहरा प्रभाव पड़ा। निवेदिता अपने बेटे और आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में अपने सभी पारिवारिक व्यंजनों को छोड़ना चाहती हैं। यह अनुभव जारी रहेगा। मेरा नाम आशीष खरबंदा है। मैं आज यहाँ हूँ भारत मंडपम में, और उसका कारण है मेरी वाइफ की किताब डेजा वू विद फूड लॉन्च की गई थी मंथ अक्टूबर में अदिति गोवित्रिकर जी और नयनिका चैटर्जी द्वारा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक पेजेंट्री में, जो मिसेस वर्ल्ड फोटोजेनिक का टाइटल भी उन्होंने वहाँ पे जीता, और ये किताब भी वहाँ पे लॉन्च हुई। तो उसी की वजह से आज, क्योंकि ये किताब यहाँ भारत मंडपम में आई है वर्ल्ड बुक फेयर में, मैं इसी की वजह से यहाँ पे हूँ। देखिए, मैं तो शुरू से खाने का कायल हूँ उनके, क्योंकि यही खाना वो बहुत शुरू से पकाती आ रही हैं। हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं, कोविड पैंडेमिक ने सिखाया बहुत कुछ हम लोगों को, सभी को, और हमने भी उससे सीख लेते हुए बहुत कुछ किया है कि हमने घर का खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के तरीक़ों को अपनाया है, और उसी की वजह से मुझे भी लगता है कि हाँ, खाना और ज़्यादा स्वाद और बेहतरीन हो। हमारी शादी को 25 साल हो गए। नहीं, देखिए, खाने को लेके तो वो पहले दिन से पैशनेट थी, और हाँ, ये था कि मौका अब लगा ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हुए। आज ज़िंदगी में वो मौका मिला है कि उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने पेजेंट्री में भाग लिया, और ये दोनों चीज़ें करना कोई आसान नहीं था, बिकॉज़ जैसे उनका टाइटल है फूड टू हील्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी नहीं करता है। मैंने भी अपने सर्कल में बहुत लोगों को देखा है जो पेजेंट्री है, और अगर उस इंडस्ट्री में हैं तो वहीं रहते हैं, खाने से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, अपनी किताब के ऊपर। और किताब लिखना कोई आसान नहीं है कि लोग कह देते हैं बस उठाया कलम और कहीं से भी लिख दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी दिल की बातें कही हैं, अपनी जर्नी बताई है, अपनी ज़िंदगी की वो कहानियाँ दी हैं जो लोगों को शायद पढ़ के लगे कि हाँ, वो भी कहीं ना कहीं टच करते हैं उस चीज़। देखिए, खाना फिर वही है, जैसे हम कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे ये भी वही है कि आप खाने के बारे में अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो वो बांटने से और बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। खाने से लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो आजकल की फास्ट फूड इंडस्ट्री और शॉर्टकट्स में आने लग गया है। लेकिन ये वो खाना है जिसे हम कहते हैं कि हमारे अपने लोगों ने, हमारे दादा परदादा दादी ने बनाया, खिलाया, और उसमें वो बहुत सारी रेसिपी हैं जो नए नए तरीके से हम बना सकते हैं। इस किताब में वो बहुत कुछ है। देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर घर में अच्छा कुक हो, जैसे मेरी बीवी है, तो मैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में नुक्स निकालता हूँ कि ये अच्छा नहीं बना हुआ, क्योंकि खुद घर में अच्छा खाना खाने की आदत पड़ी हुई है इतने सालों से, तो वो बाहर जाके ज़रूर नुक्स निकाल के वहाँ के F&B स्टाफ को और उसको बता के ज़रूर आता हूँ कि इसमें ये गलती है। तो लोग भी कई बार अचंभे में होते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे, आप शेफ़ हैं क्या? तो हम कहते हैं शेफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, शेफ़ के साथ रह रहे इतने साल से तो पता है कि खाने में गरम मसाला अगर ज़्यादा हो और अगर इलायची का स्वाद गलत पड़ जाए तो फिर खाना कितना बर्बाद हो सकता है। जी, ये इनकी पहली बुक है। किस तरीके का सपोर्ट आगे भी रहेगा आपका? मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा है और आगे भी रहेगा। परिवार हमेशा सपोर्ट करेगा तो ही लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एक हस्बैंड अपनी नौकरी में और उसमें कामयाब हो, चाहे एक पत्नी अपने काम में आगे बढ़ सके। मेरा नाम निवेदिता है और मैं ऑथर हूँ डेजा वू विद फूड की। मैंने मिसेस मार्वेलस इंडिया सीज़न 2 मिसेस फोटोजेनिक जीता है, जो डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो जिसकी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ही क्राउन किया है।
इस किताब के पीछे भी मेरे परिवार का और मार्वलस मिसेस इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर गोवित्रिकर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस किताब को लिखने के लिए, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने भी, जो रॉक सॉलिड मेरे साथ हमेशा रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं लिखूं, क्योंकि मैं एक लेखिका बनना चाहती थी। एंड दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम फूड टू हील्स, एंड इट इज़ अ मस्ट रीड बुक। जो इट इज़ नॉट जस्ट रेसिपीज़, इट इज़ पार्ट मेमोयर एंड पार्ट रेसिपीज़। एंड जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी ग्रैंड मदर की है और बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं और मस्ट ट्राई हैं। और एक बहुत ही सुंदर मेरे अंदर खाना कहाँ से आया है, उस पूरी जर्नी को इस किताब में मैंने लिखा है। ये शुरुआत है। डेफिनेटली फूड ब्लॉगिंग भी मेरे मन में है, मैं हमेशा से लिखना चाहती थी, और एक शुरुआत के लिए एक किताब जो है पहला कदम है मेरा। मैं लोगों को सजेशन ये देना चाहूँगी कि घर का बना खाना सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, हेल्दी। हमने पेंडेमिक के बाद जो देखा है और सीखा है, वो भी इसमें एक चैप्टर है। इसमें बहुत चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैंने इस बारे में भी बात की है कि हेल्दी ईटिंग कितनी असेंशियल है आज की ज़िंदगी में। इसके अंदर चैप्टर्स हैं कि मैंने कैसे एक जर्नी खाने की, कैसे बचपन में खाना मेरे अंदर आया, वो मेरी ग्रैंड मदर से इंस्पायर होके आया, मेरे परिवार से इंस्पायर होके आया। सिर्फ दादी माँ नहीं, बल्कि मेरे ग्रैंडफादर जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, वो भी बनाते थे खाना, और ऑल द मेन इन माय फैमिली बेसिकली दे कुक, जो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। एंड इसमें जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो बहुत इजी हैं घर पे बनानी। आप घर के इंग्रेडिएंट्स से एक हेल्दी कुकिंग भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत सीखा है और समझा है, खासकर कोविड के दौरान, कि घर के खाने की क्या महत्ता होती है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये फोटोग्राफी भी मैंने खुद ही करी है। इस किताब में जितनी भी आप पिक्चर्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ये सारी फोटोग्राफीज मैंने घर पर करी है। और ये एक एक चीज़, पूरी किताब जो डिज़ाइनिंग भी है, ये भी मेरे थ्रू ही की गई है। और ये मेरे घर में सत्यनारायण कथा हुई थी, ये उसी का एक ये फर्स्ट क्लिक है जो मैंने खुद किया था इस किताब का डिज़ाइनिंग के टाइम पे। और ये सब बर्तन, खाना, डिज़ाइनिंग, कलर, स्टोरीज, एवरीथिंग। और मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह समझ गया, जो कि 9 साल का है, कि घर के खाने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। मेरे हर कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी, और मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करा। उसके बाद जॉब किया। और अब पेजेंट्री हो या किताब के ऑथर बनना, इस सब के पीछे मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का बहुत बड़ा योगदान है। इस किताब में अभी के लिए, क्योंकि इसमें कहानियाँ भी हैं, तो 30 रेसिपीज़ हैं, बट मे बी मेरी नेक्स्ट किताब में और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होंगी। मैं, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मेरा जन्म भी वहाँ का हुआ है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ का इन्फ्लुएंस है। और मैं पूरे इंडिया में कर्नाटका में रह चुकी हूँ, मैं उत्तराखंड में रह चुकी हूँ, मैं अलग अलग स्टेट्स में रह चुकी हूँ। तो हर का इन्फ्लुएंस है, पर हाँ, उत्तर प्रदेश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो हैं, वो ट्रूली ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। वो सिर्फ ब्यूटी को नहीं, बल्कि ब्यूटी इनसाइड आउट, जो आपके अंदर जो एक ट्रू ब्यूटी होती है, उसे जो है प्रोत्साहित करती हैं। एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और मेरी मेंटोर नोइनका चैटर्जी, जो कि एक सुपर मॉडल, रैंप मॉडल हैं, वो भी, जिन्होंने हमेशा सब रेसिपीज़ और किताब को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। स्वाद तो बहुत बदल पाएगी फॉर श्योरली, ये तो मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि जब आप फ्रेश स्पाइसेस और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो खाना डेफिनेटली पौष्टिक बनता है जी। इसमें सब कुछ है। ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों इसमें रेसिपीज़ हैं। इसमें जैसे तोरई के छिलके का कबाब, तोरई के छिलके जो हम फेंक देते हैं, उसमें एक रेसिपी है, क्योंकि पहले ज़माने में कुछ नहीं फेंका जाता था, चाहे मटर के छिलके हों, चाहे तोरई के छिलके हों, उससे सब्ज़ी बनती थी, क्योंकि उस सब में न्यूट्रिशन होता है।
तो इसमें वो भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे टिक्की का रेसिपी है जो कि बीटरूट से बनती है, जिसमें सत्तू का भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे जब आप किताब खरीदेंगे, ट्राई करेंगे कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं और टेस्टी भी है। मेरी ड्रीम है कि क्योंकि मैं खाने में पैशनेट हूँ, मैं खाने में ही आगे बढ़ूँ। और बाकी जैसे यू नेवर नो, कहते हैं ना, डेस्टिनी नहीं पता होता, बट श्योरली मैं खाने में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कहूँगी हेल्दी ईटिंग, घर का खाना खाइए, रेसिपीज ट्राई करिए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए। The name of the book is Deja Vu with Food, and my mother has written it, and it's very nice, and I'm proud of my mama.